सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, आज हमें ये बताइए कि क्या कोई ऐसी ग़िज़ाएँ भी हैं जो हमारी जल्द पर कील मुहासों की वजह बनती हैं? देखें, इस के ऊपर बहुत तहकीक हुई है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात भी कहते हैं, बड़े बूढ़े भी कहते हैं, घर की ख़वातीन भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि नौजवानी में कब्ज़ नहीं होनी चाहिए और जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, तो इससे आंतों में गर्मी हो जाती है। हकीम लोग ज़्यादातर इसको तवज्जो देते हैं कि नौजवानी में कब्ज़ ना हो। नंबर 2, चिकनी ग़िज़ाएँ ज़्यादा ना खाई जाएँ, ज़्यादा गोश्त वाली ग़िज़ाएँ खाई ना जाएँ, ज़्यादा बेकरी के आइटम्स खाए ना जाएँ। हम एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि बेकरी आइटम्स और चीनी और शक्कर की जो ग़िज़ाएँ हैं या जो रिफाइंड शुगर्स हैं या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें कि चॉकलेट्स हैं और दूध की चीज़ें हैं और बहुत सारी मीठी चीज़ें हैं, वो जो है इसके तनासब को बढ़ाती हैं। लेकिन ये 100% साइंस अभी किसी ग़िज़ा को पकड़ नहीं सकी। हाँ, ये ऐसा है कि अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं, सब्जियों में, फलों में, दालों में। तो उस तरह से अगर हम मुनासिब ग़िज़ा नहीं खाएंगे तो फिर जो है हमारे बदन के अंदर जो है जिल्द के अंदर चिकनाई ज़्यादा हो सकती है। देखिए, बिलखुसूस आप देखें, आप कोई भी काम कर रहे हैं और 15-20 मिनट काम करने के बाद अगर ज़रा थकावट महसूस करें या मौसम भी ज़रा गर्म हो तो आप आईने में जाके देखें कि आपके जिल्द के ऊपर चिकनाई और पानी या पसीना ये दोनों ज़्यादा हो चुके होंगे। तो उसको जो है हम फिर क्या करते हैं, अगर हम मिट्टी में हाथ मार रहे हैं या कहीं सफाई कर रहे हैं या डस्टिंग कर रहे हैं या इवन किताबों को जो है हम उठा रहे हैं और रख रहे हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से डस्ट हमें लग जाती है। दूसरा ये कि घरेलू ख़वातीन जो है अगर कोई कुकिंग कर रही हैं तो चिकना भी लगा हुआ है हाथ को, और भी कोई चीज़ें लग गई होंगी, या जिस तरह के जैसे कि पाउडर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो खानों में इस्तेमाल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो निशास्ता हो गया, दालों में हाथ मारा। अब वो आपको जब काम कर रहे हैं आपके बाल माथे पे आ जाते हैं, पसीना आ जाता है, आप उधर खारिश करते हो और वहाँ कोई छोटी सी भी फुंसी है तो वो जो है उसको टचिंग को, उसको कांटेक्ट से रिएक्ट कर सकती है। तो इस तरह से ग़िज़ाओं में जो है कहते हैं गरम ग़िज़ाएँ, तो हम तो गरम और ठंडी नहीं कहते, हम मुतदिल कहते हैं कि देखिए ग़िज़ा मुनासिब हो तो उसमें सैलड्स भी हों, सब्जियां भी हों, दालें भी हों। तो जो लोग चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या उन्हें कब्ज़ रहता है, या वो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि बारबेक्यूज़ हैं और तली हुई अशिया हैं, वो रोज़ाना खाते हैं, पानी कम पीते हैं, जिल्द की सफाई नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर जो है कील मुहासे बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा होता है। बिलखसूस वो नौजवान लड़के लड़कियां कि जिनको कील मुहासों की वजह से, एक्ने की वजह से टेंशन हो, एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन हो। तो ग़िज़ा को मुतदिल रखना है और बदन को हाइड्रेट रखना है, पानी का इस्तेमाल भी करना है।